दीपाली सेन दिस साइड। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडिया स्किल हब। सो गाइस, ये मेरा पहला लाइव है यूट्यूब पर एंड लिटरली आई वांट टू प्रोवाइड वैल्यू। मैं चाहती हूँ कि जब ये सेशन एंड हो तो आप मेरे से कुछ वैल्यू लेकर जाओ कि कैसे आप अपने 2024 के गोल्स को अचीव कर पाओ और जो भी आपकी डिजायर है आप वहां तक पहुंच पाओ। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है हाउ टू प्लान 2024। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जाओ और अपने नोटपैड और पेन के साथ आओ, ठीक है? क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनते जाओगे तो वो एक ऐसा हो जाएगा कि एक कान से आप सुन रहे हो और एक कान से निकल रहा है। बट अगर आप लिखोगे तो उस चीज को आप बाद में भी देख सकते हो और उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो जाओ, सबसे पहले नोटपैड और अपने पेन के साथ बैठ जाओ। सो गाइस, अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस विल बी बेस्ट ईयर टिल नाउ, कमिट योर सेल्फ। अपने आप से ये चीज कमिट कर लो कि 2024 इज एब्सोल्युटली योर्स। ये चीज कमिट करो कि आई कमिट 2024 इज एब्सोल्युटली माइन। आई कमिट 2024 इज एब्सोल्युटली माइन। 2024 आपका है गाइस। सो बाय गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। बाय द हेल्प गोल सेटिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट। गोल सेटिंग क्यों करना जरूरी है? मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है मेरे माइंड में और प्रॉब्लम मैं वो काम करूंगी, तो गोल सेटिंग क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है तो बस आप गोल गोल घूमते रह जाओगे, राइट? क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, आपको पहुंचना क्या है, पहुंचना कहाँ है, तो आप पहुंचोगे कैसे? सबसे पहले आपको आपकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। दैट्स वाई गोल सेटिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट। जब तक आपको पता ही नहीं कि मेरा गोल कहाँ है आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है तो मैं कैसे पहुंच पाऊंगी, राइट? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है गोल सेटिंग। और इस चीज के ऊपर आज हम बहुत डीपली बात करेंगे कि कैसे हम हमें हमारा गोल सेट करने हैं। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? टाइप यस। टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन if you are so much excited for today's session. Type yes. So there are so many people who is typing super excited, excited, excited. So now, guys, you tell me how was your 2023? कैसा रहा आपका 2023? 30% लोगों ने तो गोल ही नहीं बनाए थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उनको जाना कहाँ है। तो क्या बताए कि अगर उन्हें गोल ही नहीं बनाया है तो उन्हें पता ही कैसे होगा? So guys, it's okay if you didn't achieve your this year goal. It takes some time. Nothing is going to change in just 1 year. Give yourself more time. एक साल में कुछ भी चेंज नहीं होता है। इट्स ओके क्योंकि अगर आप देखो तो एक साल में आप कोई बिजनेस अच्छा बिल्ड नहीं कर सकते, एक साल में आप बहुत सारा पैसा नहीं कर सकते, एक साल में आप डांसर नहीं बन सकते। अगर आप एक परसेंट में आना चाहते हो, अगर आप बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो एक साल में सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है। टाइम लगता है, अपने हमको अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक साल में कभी भी हर चीजें पॉसिबल नहीं होती है। सो इस चीज को एक्सेप्ट करो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विथ समवन एल्स चैप्टर 20। अपना फर्स्ट चैप्टर कभी भी कंपेयर मत करो किसी के चैप्टर 20 से। क्या पता उसके कई सारे स्ट्रगल होंगे, उसने अपनी जर्नी में बहुत सारी चीजें फेस की हैं। तो कभी भी अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करो किसी और से। सेकंड, डोंट मेक योर प्लान बाय सी समवन एल्स प्लान। कभी भी किसी और के प्लान को देख के अपना प्लान मत बनाओ कि भाई उसने इतना अचीव कर लिया है मुझे भी इतना करना है, उसका उसको 1 करोड़ अर्न करना है मुझे भी ये करना है। क्या पता मेरी अभी उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं उस चीज को अचीव करने के लिए।
क्योंकि मैं अभी एक बिगनर हूँ, बट हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक कि उसका ये प्लान है, मुझे भी ये करना है। तो कभी भी ये चीज नहीं करनी है, किसी के और के प्लान को देख के खुद का प्लान नहीं सेट करना है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट जर्नी। सबकी एक डिफरेंट जर्नी होती है। बहुत सारे लोगों की, उन्होंने कई चीजें अपनी फेस की होती है, ठीक है, उन्हें बहुत सारा पेन देखा होता है। तो सबकी डिफरेंट जर्नी होती है, तो कभी भी किसी और के प्लान को देख के अपना प्लान मत बनाओ, और कभी भी कंपेयर मत करो किसी और से। गॉट इट? खुद का कंपटीशन खुद से होना चाहिए। खुद को हर दिन बेस्ट बनाओ, हर दिन अपना एफर्ट डालो, कल से बेस्ट बनो। सबसे बड़ी बात, कल से बेस्ट बनना है आपको। रिव्यू योर 2023। अपने 2023 का रिव्यू देखो कि कैसा रहा है। फर्स्ट, व्हाट वाज योर टारगेट? क्या टारगेट लिया था आपने? डिड यू अचीव और नॉट? क्या आपने उसे अचीव किया? और अगर किया तो कैसे किया? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए आप? वो लिखो। अभी आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि आपका टारगेट क्या था 2023 में, और सेकंड, आपने उसे अचीव किया? अगर अचीव किया तो कैसे किया? और अगर अचीव नहीं किया तो वो भी लिखो कि मैं क्यों नहीं कर पाया। थर्ड, व्हाट परसेंट ऑफ टारगेट डिड यू अचीव? कितने परसेंट आपने टारगेट अचीव किए? फोर्थ, व्हाट मिस्टेक यू डिड? क्या मिस्टेक आपने की? फिफ्थ, व्हाट आर द लेसन यू लर्न? आपने 2023 में क्या क्या चीजें सीखी? कुछ भी हो सकता है वो, कि आपने क्या क्या लेसन लिया। लोगों से भी हो सकता है कि मैंने लोगों से कुछ सीखा, ठीक है, आपने कोई स्किल अच्छी सीखी। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो आपने क्या क्या सीखा वो लिखो। सिक्स्थ, व्हाट डिफरेंट यू ट्राइड? आपने क्या डिफरेंट ट्राई किया 2023 में? कुछ तो होगा जो आपने डिफरेंट ट्राई किया, और हो मे बी वो आप फेल भी हो गए हो, लेकिन आपने ट्राई किया उसे। सेवेंथ, रेट योर 2023 आउट ऑफ 100। आप 2023 में कितने मार्क्स दोगे अपने आप को आउट ऑफ 100? टाइप करके बताओ कि आप लोग कितने हैं जो 100 में से कितने अपने आप को मार्क्स देना चाहेंगे। रेट योर 2023 आउट ऑफ 100। टाइप करके बताओ। एट, व्हाट एल्स कुड यू डू? ऐसी कौन सी चीजें थी जो आप करना तो चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए? वो चीज भी लिखो कि आप ये काम एक्स्ट्रा कर पाते लेकिन आप नहीं कर पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 2024 में जा रहे हो तो आपको अपना 2023 को भी देखना पड़ेगा, अपने पास्ट को देखना पड़ेगा कि क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आपसे गलती हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है। तो ये सारी चीजें पेपर्स में लिखो और इसके आंसर करो अपने आप से कि आपने अचीव किया तो कैसे किया, और अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। रिव्यू ईयर 2023। नाउ, मेजर द गेन नोट द गैप। एक्चुअली हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, कि हम लोग गैप में ध्यान देते हैं। कि मेरे को है ना, मैंने टारगेट बना लिया था कि मुझे इस साल 2023 में 20 लाख अर्न करने थे, लेकिन यार मैंने तो सिर्फ 10 लाख किए, 2 लाख किए या 1 लाख किया। हमारी गलती यही होती है कि हम गैप पे ध्यान देते हैं। आपको मेजर क्या करना है? गेन, कि मैंने क्या क्या गेन किया। आपको इस पे ध्यान देना है। राइट डाउन थिंग्स विच यू हैव गेन दिस ईयर। लिखो कि आपने क्या क्या गेन किया है। लोग करते क्या, गैप पे है ना फोकस करते हैं, ना कि गेन में। तो लिखो कि आपने क्या क्या गेन किया है 2023 में। नोट, डोंट बिल्ड अनरियलिस्टिक गोल। आई वॉन्ट टू मेक 1 करोड़ इन 2024। ठीक है, कभी भी ना आपको अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने। इससे होगा क्या, अगर आप अनरियलिस्टिक गोल बनाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेस होगा, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। समझ रहे हो? तो आपको कभी भी अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मुझे 2024 में 1 करोड़ अर्न करना है। क्या मेरे लिए पॉसिबल है? क्या इससे पहले मैंने कभी इतना
इससे पहले मैंने कभी अर्न किया है? अगर मैं मंथली का अभी 50,000 अर्न कर रही हूँ या 10,000 आप अर्न कर रहे हो, ठीक है? और आप एकदम से जंप मारोगे 1 करोड़ में, तो क्या पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किया नहीं है, तो मैं एकदम से 2024 में 1 करोड़ कैसे कर लूँगी? इससे क्या होगा, ये अनरियलिस्टिक है, जब तुम नहीं कर पाओगे, इससे तुम डिमोटिवेट होगे, फिर बोलते हो कि मेरे को डिमोटिवेशन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको अनरियलिस्टिक गोल बनाना ही नहीं है। गॉट इट? जर्नी बिफोर डेस्टिनेशन। हम लोग प्लान करते हैं ना डेस्टिनेशन का, प्लानिंग में हम क्या करते हैं डेस्टिनेशन की, कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है? बट आप भूल जाते हो कि आपको जर्नी में फ़ोकस करना है पहले। आपको हमेशा जर्नी में फ़ोकस करना है। लाइक मुझे नैनीताल जाना है, ठीक है? नैनीताल मेरे को पहुँचना है, मेरा वो एक डिज़ायर, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो उसकी जर्नी क्या होगी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, किसी के साथ भी जा रही हूँ। हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, अपने दोस्तों की मज़ाक उड़ा रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, हमारी जर्नी है, इसको एन्जॉय करना है हमें। गलती क्या करते हैं हम लोग डेस्टिनेशन पे फ़ोकस करते हैं। ऑलवेज़ आपको फ़ोकस करना है प्रोसेस में, क्योंकि इसमें बहुत एन्जॉयमेंट होती है, ठीक है? तो जर्नी बिफोर डेस्टिनेशन। If you really want better result than about setting goals, focus on your system instead. एटॉमिक हैबिट बुक है, कितने लोगों ने पढ़ी यहाँ पर? एटॉमिक हैबिट कितने लोगों ने पढ़ी है बुक? कई सारे लोगों ने एटॉमिक हैबिट पढ़ी है। तो उसमें एक लाइन है, इफ यू रियली वांट बेटर रिजल्ट देन अबाउट सेटिंग गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम इंस्टेड। आपको हमेशा ना, जब भी हम लोग करते हैं क्या है कि गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट, एंड रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोसेस। आपको प्रोसेस पे फ़ोकस करना है, ना कि रिज़ल्ट में। लाइक एग्ज़ाम्पल, आई वांट 200 के सब्सक्राइबर, ठीक है? जैसे मैं 3 महीने में 200 के सब्सक्राइबर गेन करना चाहती हूँ। पहले मेरे को देखना है कि किसी ने किया भी है इसे, ठीक है? तो मेरी उसकी प्रोसेस क्या होगी कि 3 वीडियोज़ इन अ वीक, मेरी 3 वीडियो वीक में जानी चाहिए। तो आपको हमेशा सिस्टम पे यानी कि प्रोसेस में ध्यान देना है, गॉट इट? आपको हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यूज न्यूमेरिकल नंबर। आपको नंबर्स में करना है कि लाइक मेरे को लाखों कमाने, कितने लाख कमाने, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने लाख कमाने मेरे को महीने में। नंबर्स में लिखो, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ जाना है घूमने। कब तक जाना है? मेरे को अपनी मम्मा के बर्थडे में जाना है। एक डेडलाइन दे दो, अपने आप को एक डेडलाइन दे दो कि मुझे इतने में पहुंचना है, इस टाइम ये टाइम होना चाहिए, डेट दे दो, ठीक है? समझ रहे हो? तो आपको ये सारी चीजें करनी है, आपको नंबर्स में लिखना है। सेकंड, विजुअल कंपोनेंट, विजन बोर्ड एंड फोटोज। ये कई सारी बुक्स में भी लिखा है। तो ये क्या है विजन बोर्ड? कि एक बोर्ड हो गया, ठीक है? आपको जो कुछ भी अचीव करना है, उस चीज़ की आप फ़ोटोज़ लगा सकते हो, लिख सकते हो, आप राइट डाउन कर सकते हो कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे आईफ़ोन अचीव करना है, आपने उसकी पिक्चर लगा दी, ठीक है? मुझे एक हाउस लेना है, उसकी लगा दी, ठीक है? मुझे ये अचीव करना है, आप उसका एक व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है? उसमें सारी चीज़ें आप लगाओ। इससे होगा क्या कि आप मॉर्निंग में जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इससे आपको है ना रिमाइंडर आता है कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, और ये बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। थर्ड, स्ट्रैटेजी फॉर एवरी सिंगल गोल। आपको स्ट्रैटेजी देनी है एवरी सिंगल गोल। स्ट्रैटेजी जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी प्रोसेस होनी चाहिए हर एक गोल की, कि मेरा ये गोल है, अगर मुझे यहाँ पहुँचना है, तो इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है? अगर ये मेरा गोल है तो इसको अचीव करने में मुझे क्या-क्या मेहनत लगेगी, कैसे मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, सब कुछ लिखो। और 4 डेडलाइन शुड बी देयर, और एक डेडलाइन दे दो कि मुझे इतने दिन में ये अचीव करना है। अगर मुझे 1 लाख अर्न करना है, तो एक लाइन दे दिया मैंने डेडलाइन कि मुझे
3 मंथ में अर्न करना है, 2 मंथ में करना है, ये 1 मंथ में करना है। जब आप ये सब करोगे, डेडलाइन दे दोगे, तो ये आपके माइंड में आता रहता है कि हाँ, मुझे इतना टाइम है, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। और मुझे, और फिर मैंने जैसे बताया, विजन बोर्ड भी आप लगा सकते हो, और एक नंबर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको करनी है। नाउ, एक्शन गोल। एक्शन गोल आपको प्लान करना है, एक्शन गोल आउट गोल से पहले। मतलब कि आउटकम, सॉरी, जो आपका आउटकम है, आपको पहले ही आपको एक्शन प्लान भी रेडी रखना है कि लाइक, जैसे मुझे 200 के सब्सक्राइबर करने हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो मेरा क्या एक्शन प्लान होगा, मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, 3 महीने में। एवरी स्टेप एंड प्रोसेस लिखो। आपको एक्शन प्लान भी लिखना है, एक्शन गोल भी लिखना है अपने आउटकम गोल के साथ। एंड सेकेंड, वॉन्ट टू मेक 1 लाख मंथ बिफोर जून 2023। यहाँ पर 2000, जैसे कि हमारे 2024 में, ठीक है, अगर मुझे जून में 1 लाख अर्न करना है, जून तक मुझे 1 लाख अर्न करना है, तो उसकी मेरी क्या प्रोसेस होंगी, मुझे कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए, ठीक है, मेरी क्या प्रोसेस होंगी डेली की। तो ये सारे एक्शन प्लान आपको लिखने होंगे। सो आपका आउटकम के लिए जो भी है, उसके लिए एक्शन प्लान भी होना चाहिए। नेक्स्ट, सेट ओनली 6 गोल्स। आपको 6 गोल्स लिखने हैं। फर्स्ट, हेल्थ गोल। सेकंड, मनी या फाइनेंशियल गोल भी। थर्ड, डेवलपमेंट स्किल्स गोल, कि कौन कौन सी स्किल है जो कि आपको आनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, तो आपको हमेशा अपने पर काम करना होगा, और आपको कई सारी स्किल सीखनी होती हैं। फोर्थ, स्पिरिचुअल मेंटल गोल। मेडिटेशन हो सकता है, आपको मंदिर जाना हो सकता है। फिफ्थ, मॉनेटरी गोल। सिक्स्थ, रिलेशनशिप गोल्स। मॉनेटरी गोल का यहाँ पर मतलब है कि लाइक, मैंने इतना पैसा अर्न कर लिया है, मुझे उसका करना क्या है। मुझे हो सकता है उसका घर खरीदना हो, मुझे हो सकता है उसकी कार लेनी हो उस पैसों से, हो सकता है कि मुझे फ़ोन चाहिए। तो जो भी आप पैसे अर्न कर रहे हो, उससे आप क्या बाय या परचेज़ करना चाहते हो, वो लिखो। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको लिखनी है। अपने 6 गोल लिखो, हेल्थ गोल हो गया वो, मनी गोल हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ हो गई, मॉनेटरी गोल्स हो गए, रिलेशनशिप्स गोल हो गए। ये सारी चीज़ें आप लिखते जाओ, क्योंकि आपको इन्हीं सब पर काम करना है 2024 में। Which one is the most important priority goal and why do you want to achieve it? Write 15 reasons now. आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी गोल कौन सा है, और वो क्यों है, आप क्यों उसे अचीव करना चाहते हो, उससे लिखो। मे बी बोरिंग हो सकता है, बट आपको लिखना होगा। जब आप 15 रीजंस लिखोगे ना, तो आपको एक इमोशंस रीजन मिलेगा कि मुझे ये अचीव करना है, इसलिए करना हो। मे बी वो फैमिली के लिए हो सकता है, ये आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको बनना है, आपको क्योंकि डेली शर्म आती है अपने मम्मा पापा से पैसे लेने में। तो वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहते हो, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल देना चाहते हो, तो वो 15 रीज़न्स लिखो कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। प्रायोरिटी गोल क्यों है, उस सबको लिखो, और प्रायोरिटी गोल एक ही होगी। लिखो इस चीज़ को कि कौन-सी मोस्ट प्रायोरिटी गोल है आपकी। नाउ, हमने ईयरली गोल बना लिए, ठीक है? हमने मंथली का देख लिया, हमने उसकी प्रोसेस देख ली। अब हम डिवाइड करेंगे हमारे गोल्स को क्वार्टरली में। क्वार्टरली मतलब हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है? फर्स्ट, जैन से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है? अब जैसे कि उसपे 6 थे, आपने 6 गोल यहाँ पर लिखे, उनके एक्शन गोल भी लिखे कि मुझे ये अचीव करना है, तो इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है। लिखो, हर 1 मंथ की लिखो, ठीक है? आपको 3 मंथ का है, तो को आपके आउटकम गोल लिखने हैं, उनके एक्शन प्लान भी लिखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपने क्वार्टर में डिवाइड करना है।
अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वार्टर गोल, नाउ क्रिएट जनवरी गोल एंड फर्स्ट वीक। आपने अपने क्वार्टर का गोल बना लिया, ठीक है। अब आपका जनवरी का जो गोल होगा, जैसे कि हमारा 2024 में जो फर्स्ट मंथ है वो हमारा जनवरी है, ठीक है। तो उसका गोल क्या होगा मेरा, और पहले वीक का गोल क्या होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने 2023 में गलती की है, और मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करो। आपने जो भी गोल्स अपने लिखे हैं उनको ट्रैक भी करो, क्या मैंने इसको अचीव किया, मैंने लिखा कितना अचीव कर लिया, किस वजह से नहीं कर पाया। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि हाँ ये हो रहा है। इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी बढ़ती रहेगी आपकी, अगर आप अचीव कर रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लिखना भी हो और देखते भी रहना कि मैंने अचीव किया कैसे, क्या इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस। अब हम बिजनेस में बात करते हैं। Choose one thing which you have to focus upon and give your 200% to make it happen. एक चीज चूज करो जिसमें आप बहुत ज्यादा फोकस करना चाहते हो, अपना 200% देने के लिए तैयार हो। एक चीज, वो यूट्यूब भी हो सकता है, सेल्स हो सकती है, मार्केटिंग, बिजनेस सिस्टम, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और मेनली मैंने जो 2023 में दिया है वो है सेल्स। मैंने वाकई में सेल्स पर बहुत फोकस किया है 2023 में कि कैसे मैं अच्छे से सेल्स सीख पाऊं। तो आपको एक चीज चूज करनी है अपने बिजनेस में कि मुझे क्या आना चाहिए। वो यूट्यूब हो सकता है कि आपको इतने सब्सक्राइबर गेन करने, इंस्टाग्राम में इतने फॉलोवर्स करने, मुझे इतना कंटेंट बनाना है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको एक चीज चूज करनी है अपने बिजनेस के लिए जिसमें आप 200% दोगे 2024 में। Now, ask yourself, what are the skill you need in order, Mhm. what are the skill you need in order to become the person which you want to grow your business? अपने आप से एक ये चीज पूछो कि कौन सी स्किल आपको आनी चाहिए जो कि आपको आपके बिजनेस में ग्रो करवाएगी। एग्जाम्पल, यू वांट 200 के सब्सक्राइबर इन नेक्स्ट 6 मंथ। तो आपको क्या क्या जरूरी है उसमें, हाउ टू रीड स्टेट्स ऑफ यूट्यूब, हाउ टू इंक्रीज रिटेंशन, CTR एंगेजमेंट, हाउ टू इम्प्रूव एडिटिंग एंड ग्राफिक्स, विच कोर्स डू आई नीड टू वॉच। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि मुझे कौन सी स्किल आनी चाहिए और मैं उसे कैसे सीख सकता हूँ, ये सब भी आपको लिखना है। सबको आ रहा है समझ में। कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, मेरा ये गोल है, और कि प्रोसेस सब कुछ उसमें बोल दो और एक अच्छा सा साउंड लगा दो और उसको आप मॉर्निंग में सुन सकते हो। ठीक है, विजन बोर्ड के साथ आप एक चीज और कर सकते हो कि एक ऑडियो रिकॉर्ड करो, आपके जो भी गोल्स हैं उसको उसमें लिखो और प्रोसेस को भी बोलो और उसको डेली सुनो। एंड गाइस थैंक यू, ये बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको बताई है। और रियली में अगर आप ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर लोगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कोई भी पर्सन गोल सेट करना कर भी लेता है एक बार, ठीक है, वो 1 मंथ तक रहता है और कुछ लोग तो उसके पहले ही हार मान जाते हैं, अचीव ही नहीं कर पाते। द प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करो, उनकी प्रोसेस को लिखो, जैसे कि मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं। इस रिकॉर्डिंग को अगेन देखो और नोट्स बनाओ और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। बाकी का इस सेशन को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपका 2024 बहुत अच्छा जाए। और ये जितनी भी मैंने सारी चीज़ें बताई, ये प्रैक्टिकल मैंने खुद की हैं। तो आप जाओ और ये सारी चीज़ों को सीखो और इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अपने गोल्स बनाओ, ठीक है? और बाकी का आपने ये सेशन अभी तक अटेंड किया है, तो नोट्स बना के मुझे टैग करना मत भूलना इंस्टाग्राम पर। बाकी का विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।